lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। हम ऑलरेडी क्लास 11 का जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस स्टडी का 1.1 और 1.2 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इन सबको कवर कर चुके हैं 3-4 क्लासेस में, राइट। आज नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, आज हम कॉमर्स को एक अलग स्ट्रीम की तरह पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्टिंग से ही ऐसे ही था? क्या स्टार्टिंग से कॉमर्स की इतनी इंपॉर्टेंस थी? बिल्कुल भी नहीं थी। हर चीज़ एज अ सीड शुरू होती है और फिर वो जाके कहीं जाके उसका एक लेवल बनता है। तो कॉमर्स को आज जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग इट्स क्लाइमेट। मतलब कोई भी चीज़ है वो स्टार्टिंग में डाउनवर्ड से शुरू होके ही उसके जो है अपवर्ड होता है, जी समझ रहे हो ना। सो क्या कहते हैं, द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी सी टुडे हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। आज कॉमर्स अपने क्लाइमेक्स पीक पे है। कॉमर्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये पहुंचने से पहले एक लॉन्ग जर्नी है। तो कॉमर्स है क्या, ये लॉन्ग जर्नी समझने की जरूरत है उसके लिए। कहता है अगर बिजनेस की बात करें, हर इकोनॉमी के दो मेन साइड होती हैं, एक प्रोडक्शन साइड होती है, एक कंजप्शन साइड होती है। हर एक को पता है कि एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू, कि जो पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है और जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है, इसमें क्या है, डिस्टेंस है, डिफरेंस है, राइट। सो जो प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज कंजप्शन डन एट अनदर प्लेस। सो इन अदर वर्ड्स ये पॉसिबल नहीं है कि गुड्स की प्रोड्यूस करी जाओ और वहीं पे उसको बेची जाओ। मतलब हमें जो है वाइड एरिया को कवर करना पड़ता है, राइट। सो मेन प्रॉब्लम आ रही थी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजप्शन। तो ये चीज़ किसने डन की? कॉमर्स ने। कल आपको मीनिंग करवाया उसमें यही था कि प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक जितने भी बीच में हर्डल्स आती हैं, हाइड्रेंसीज आती हैं, चाहे वो पीपल की हो, प्लेस की हो, पर्सन की हो, टाइम की हो, है ना, तो वो चीज़ें किसने कवर की? कॉमर्स ने कवर की है ना। सो अंडर कॉमर्स दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, टू डू सेल एंड परचेज, ट्रेड, and auxiliaries to trade, to do different activities in order to remove the hurdles which come between sale purchase। तो ये आ गई ट्रेड एंड auxiliaries to ट्रेड। सेल परचेज को ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में मेनली हर्डल्स किस चीज़ की आती है? कैपिटल, पैसे की, प्लेस की, टाइम, रिस्क, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ आ जाता है। सो इनको ओवरकम करने के लिए बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है, यूज़ की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स, है ना। सो जो ट्रेड का जो शेप है, द शेप ऑफ द ट्रेड एंड द असिस्ट एक्टिविटीज टू ट्रेड इंक्लूडिंग कॉमर्स हैव नॉट बीन एज दे आर इन द प्रेजेंट फॉर्म इन द बिगिनिंग। कि आज हम इसको अलग से बुक्स में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरी है, तो वही हमने पढ़ना है। तो कॉमर्स इंडिया में कैसे डेवलप हुई है, ठीक है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर विलेज इकोनॉमी बनी, फिर जाके कहीं मॉनेटरी सिस्टम आया जब ब्रिटिश राज आया। तो वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो जो फॉर्म है कॉमर्स की विच वी विटनेस टुडे वाज नॉट द सेम इन द बिगिनिंग। बहुत साल लगे हैं कॉमर्स को कि आज की वो जिस प्रेजेंट फॉर्म में है वो सक्सेस पा रही है ना। इट हैड टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। तो वेरियस स्टेजेस क्या है? सबसे पहले बार्टर सिस्टम स्टेज। इन द बिगिनिंग जो ह्यूमन है वो उनकी नीड्स बहुत फ्यू थी। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में ना सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, अगर आपको शायद पता हो। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि आपको +2 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसके भी बेस बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना, ये वहाँ भी काम आने वाला है +2 में भी आपका। सो बार्टर सिस्टम कहता सबसे पहले क्या था हमारे यहाँ पे, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग चलती थी। सबसिस्टेंस मतलब खुद के लिए उगाना, खुद के लिए खाना। कम्युनिटी है, 4 घर ने मिलके, किसी ने कुछ उगा लिया, आपस में मिलके बैठ के खा पी लिया, समझे। तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम। अगर एक घर दूसरे को वीट दे रहा है तो उसके बदले में वो क्या ले रहा है? लगा लो, वो राइस ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती थी, समझ आई। सो इन द बिगनिंग ह्यूमन नीड्स कम थी, वो अपनी नीड्स को खुद ही पूरा कर रहे थे। जो भी प्रोड्यूस किया जाता था उनकी नीड्स के लिए पूरा था, मतलब उनकी नीड्स फुलफिल हो रही थी, इनफ था। ग्रेजुअली ह्यूमन नीड्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हुआ कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो हमें चाहिए, जो नीड्स हमें पूरी करनी है, वो सारा का सारा हम खुद नहीं उगा सकते, खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, राइट। सो एक फैमिली जो है स्टार्ट करती है पर्टिकुलर थिंग प्रोड्यूस करना, और उसके बाद उन्होंने एक फैमिली कॉमोडिटी बना ली, ठीक है। और बाकी सारी फैमिलीज वही आ गई ना कि 4 फैमिलीज ने मिलकर अलग अलग चीज़ बना ली कि आप ये बना देना, ये बना देना, ठीक है। तो ये आपस में क्या करने लगे, ये आपस में एंड इन रिटर्न द थिंग्स प्रोड्यूस बाय देम वर ऑब्टेन्ड, कि खुद अपने लिए बचाकर, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है, हमने वीट बनाया, हमने अपने लिए बचाकर बाकी सारा वीट उन 3 फैमिलीज को दे दिया। अब ये सेकंड फैमिली है, इसने राइस बनाया, अपने लिए बचाकर हम तीनों को दे दिया। तो ये चीज़ स्टार्ट हुई जिसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। गुड्स फॉर गुड्स, है ना, सीसी इकोनॉमी में कहते हैं। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, है ना, जिसमें मनी तो थी नहीं, सामान के बदले में सामान जाता था।
अब धीरे धीरे विलेज इकोनॉमी बनना स्टार्ट हुआ। कहता अब लोग जो है ट्राइब्स, मतलब होते हैं ना ट्राइब्स में जो है मतलब डिवाइड होने स्टार्ट हुए। हर पीपल जो एक ट्राइब से बिलोंग करता था वो कलेक्टिवली एक चीज को प्रोड्यूस करता था जो उसको चाहिए। होल वर्क वाज डिवाइडेड अमंग मैन एंड वुमेन, सब में डिवाइडेड था। प्राइवेट ऑनरशिप प्रॉपर्टी की स्टार्ट होनी यहाँ से शुरू हुई। एज अ रिजल्ट ट्राइब्स जो है फैमिलीज में बनना शुरू हो गई। अब कुछ फैमिलीज तो हैं देमसेल्व्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर व्हाइल अदर्स स्टार्टेड बिजनेस शुरू कर दिया। पीपल जो है बिजनेस में वर्क करते थे एज अ मिडल मैन, क्योंकि अब उनको पता है सरप्लस गुड्स लोगों से ले लेंगे और एक्सचेंज में जो उनको चाहिए वो दे देंगे। अब बीच में एज अ मिडल मैन उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो विलेज इकोनॉमी, ट्राइब्स बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, कि जैसे इस रिलीजन के लोग ये बनाएंगे, इस रिलीजन के लोग ये बनाएंगे, तो ये चीज आ जाएगी। राइट। सो नेक्स्ट जो आई वो आई मनी इन्वेंशन स्टेज। अब बार्टर सिस्टम आ गया, धीरे धीरे विलेज ट्राइब्स की बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, विलेजेस बनना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे मनी इन्वेंट हुई कि हाँ एक हमें जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए। मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहता बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड में, क्योंकि डेफिनेट स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम को बनाया गया जिसको हम कहते हैं मनी। ठीक है, सो पहले स्टेज में मनी, फूड ग्रेन्स वाज द एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स आए, मेटल आए। अब क्या चलती है भाई? अब ई कॉमर्स चल रहा है ना, बीच में प्लास्टिक मनी आई, फिर ई कॉमर्स आ गया, तो ये चीज। ठीक है, फिर आगे टाउन इकोनॉमी स्टेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शहरीकरण शुरू हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, वो चीज आ गई। सो इन दिस स्टेज बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज। इसको हम क्या कहते थे? सिटी। अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, तो सिटी बन रही है। बिजनेस वाज नाउ डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो उसका बिजनेस करेगा, है ना। हर बिजनेसमैन जो है स्पेशलिस्ट था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक सुनियार होते हैं, वो उनको पता है कि वो सोने में डील करेंगे। आड़ती हैं, उनको पता है कि वो उनको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसमें डील करेंगे। राइट, तो वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो इससे क्या हुआ? ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, कंपटीशन बढ़ना भी स्टार्ट हुआ विलेजेस वगैरह में। तो यहाँ तक ये सीन हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज आई। जब ट्रेड हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब इस स्टेज में क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई, समझ रहे हो? इंडस्ट्री, क्योंकि अब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। सो जो डेवलपमेंट है दिस स्टेज की कंप्लीटली चेंज्ड ह्यूमन लाइफ, क्योंकि अब क्या है? इंजीनियरिंग आ गई, पावर ड्राइवर मशीन्स आ गई इंडस्ट्री में। सो जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई। ये इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री सब आ गया। रेलवेज या रोडवेज जो बने उसकी वजह से भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई। ठीक है, और ये कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, ये समझना। उसके बाद फिर जब इंडस्ट्री बनी गई तो फिर हमारा आ गया कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज की अगर बात की जाए तो कहता है इंक्रीज हुआ नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड में। जब मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन भी तो चाहिए। ठीक है, तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए था, लाइक टेलीफोन, फैक्स, टेलीएक्स, इंटरनेट, एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स, मोबाइल फोन्स। सो सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट जो है इंक्रीज हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज वगैरह। तो आज जो है अपने इंडिया में जो है दिस बिजनेस पीक पे है इंडिया में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इंडिया में जो पहले इंपोर्ट की जाती थी, और कंटिन्यूस हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं इन द एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं आज, हम इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। पहले तो बिल्कुल ही बार्टर सिस्टम चलता था, धीरे धीरे विलेज इकोनॉमी बननी स्टार्ट हुई, फिर मनी की इन्वेंशन हुई, टाउन इकोनॉमी आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज आई, और फिर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज आई, जिसकी वजह से कॉमर्स जो है इंक्रीज हुआ। इजी, ये था आपका कॉमर्स। अब आ जाओ बैंकिंग पे। बैंकिंग पहले भी होती थी, बैंकिंग अब भी होती है, लेकिन पहले बैंकिंग अनऑर्गेनाइज थी, कि इनके सिर पे कोई नहीं था जो रूल्स रेगुलेशन बनाए कि आप इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, ये वो है ना। लेकिन अब बैंकिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइज। आरबीआई बैठा है बैंकों के सिर पे, है ना, तो वो चीज़ आ जाती है कि ऑर्गेनाइज्ड हो गया, रूल्स रेगुलेशन है। राइट, पहले क्या थे? आड़ती, वैसे अब भी है, लेकिन पहले ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम चलता था। क्या कहते हैं इसको? इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है बैंकिंग इन द कंट्री में। कहता है अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो जो कौटिल्य इकोनॉमिक्स है, कौटिल्य इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो बहुत पुरानी है, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है। लेकिन जो स्पेशलाइज सेक्शन था सोसाइटी का, वही ये बिजनेस करता था, जिसको हम इंडिजिनियस बैंकर कहते थे। आड़ती सुनिए, जो लोगों को पैसा देते थे इंटरेस्ट के लिए, वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंक, एक सेकेंड ना, चलो। सो अगर इंडिजिनियस बैंकर्स इन इंडिया की बात करें, इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 में, देखो कितना पुराना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिजिनियस बैंकर कौन थे? कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म जो लोगों से पैसा ले रहा है या हुंडीज में डील कर रहा है, हुंडीज आके बताऊंगी क्या होता है, एंड मनी वगैरह दे रहा है लोगों को। क्योंकि देखो बैंक का दो ही काम होते हैं मेन, बैंक सेविंग एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, तो ये भी तो वही कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा बिल्स वगैरह में, चेक वगैरह में डील करता है, वो हुंडीज आ जाती हैं,
है ना, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। सो एज फार एज इंडिजिनियस बैंकर्स आर कंसर्न देयर इज़ नो सच लॉ इन द कंट्री जिसमें वो बैंकर्स जो है खुद को रजिस्टर करवा सके। ये जो एक्टिविटी थी वो लिमिटेड थी, कुछ कास्ट होते थे ना पहले की कास्टिज्म चलता था, अपर क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, तो जो अपर क्लास के लोग थे लाइक गुजरात में सरफ्स थे, यूपी में ये क्या शाहूकार, ठीक है, छतियार्स इन साउथ एंड कीज इन असम, खत्री इन पंजाब एंड कालिद ऑफिशियली ब्राह्मण ये पता नहीं कौन से हैं भाई, ठीक है, ये तरुणवाली डिस्ट्रिक्ट में साउथ में। तो ये कौन थे, यही जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे वर्माज हैं, ठीक है, जो वर्माज हैं वो मतलब सुनार होते हैं तो वो गोल्ड का काम करेंगे, तो ऐसे ये सब भी फेमस थे कि ये आरती का ही काम करेंगे, ये जो है बैंकिंग सिस्टम है हमारा, है ना। तो उनका काम क्या था बैंकिंग सिस्टम का, जो हमारा इंडिजिनियस बैंकिंग चलता था, दो तरह के काम थे, एक बैंकिंग फंक्शन, एक नॉन बैंकिंग। बैंकिंग फंक्शन में क्या आएगा, तीन चीज़ें मेन, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लोगों से सेविंग लेना और लोन देना लोगों को जिनको नीड है, और हुंडीज में डील करना। इसके अलावा नॉन बैंकिंग में क्या आ जाएगा, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग भी करते थे, सट्टाबाजी, एज अ कमीशन एजेंट भी वर्क करते थे कि इधर का काम उधर करवा दिया, मेडिएटर बन के कमीशन खा लिया, और अदर बिजनेस भी ये करते ही थे, ठीक है, साथ साथ में। सो इनको ही हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले बैंकिंग फंक्शंस, बैंकिंग में क्या आएगा, सबसे पहले लोन देना। बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो लोन देना, मनी लैंडिंग एक प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन था इंडिजिनियस बैंकर्स का। लोग जो है जो लोन है वो प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी लाइक गिरवी रख के कुछ किया जाता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता था डिफरेंट पर्सन पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि देखो इनके सिर पे तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हो, कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, जो इनका दिल करता था वो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट लगा लेते थे, है ना। डिपेंड करता था क्या वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर गुड सिक्योरिटी है गोल्ड सिल्वर वगैरह के तो इंटरेस्ट ही अबाउट 18% रखते थे, जबकि पुअर सिक्योरिटी में 24 to 40, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, है ना। तो इंडिजिनियस बैंकर्स जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देते थे एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, राइट। फिर सेकंड आ गया सेविंग्स को एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स। सो अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन क्या है इनका कि ये एक्सेप्ट करते थे डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये डिपॉजिट्स पेड ऑन डिमांड होती थी या फिर एट स्टिपुलेटेड टाइम की, जिससे डिपॉजिट हमने ले लिया उसको या तो जब मांगेगा तब दे देंगे, या फिर उसका टाइम होगा कि 6 महीने के लिए हम तुम्हारे पैसे रख रहे हैं, ठीक है। सो ये विड्रॉन कर सकते थे डिपॉजिट, आप पर्सनली भी कर सकते थे या रिटर्न ऑर्डर देते के भी कर सकते थे, ठीक है। और कुछ इंडिजिनियस बैंकर तो चेक बुक वगैरह भी यूज़ करते थे, ठीक है, फ्यू प्लेसेस पे जो कंफाइंड होती थी, ठीक है। चलो एंड जो नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो है डीलिंग इन हुंडीज। अब हुंडीज होता क्या है, हुंडी के एक तरह का क्रेडिट नोट होता है इंडिजिनियस बैंकर का, लाइक चेक होता है अपने मॉडर्न बिजनेस के लिए, ठीक है। हमें पता है बैंक बहुत तरह की ना सेल परचेज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज की। हुंडीज क्या है, कहता है लोकल लैंग्वेज में लिखी जाती है। दो तरह की हुंडीज होती थी, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी कौन होती थी, जो डिमांड पे जब परचेज किया जाएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मैंने जब मैं चाहूँगी दर्शनी अगर मैंने हुंडी दिखा दी उसी टाइम मुझे पैसा मिल जाएगा। और मुद्दती में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखा होता था कि फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, तो 6 महीने बाद ही मिलेगा। और ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है हुंडीज हैं, ठीक है। इतना डिटेल में वैसे करने की जरूरत नहीं है, +1 में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे तो, ठीक है, बट हाँ नॉलेज के लिए ज़रूरी है। चलो फिर आते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन। बैंकिंग के अलावा नॉन बैंकिंग फंक्शन भी थे, हमने पढ़े 3। सबसे पहले स्पेक्युलेटिव ट्रेड, वही एक्टिवली एंगेज होते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेड में, लाइक जैगरी, वीट, वो सब आ गए इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, ताकि वो कहते हैं ना काला बाजारी करना, वो चीज़ आ जाती थी। कमीशन एजेंट थे, ब्रोकर जो है कमीशन एजेंट भी वर्क करते हैं ग्रेन मार्केट्स में, इसका सामान उधर बिकवा दिया, बीच में कमीशन खा ली, है ना। उसके बाद अदर बिजनेस भी थे, ठीक है, बाकी मॉडर्न बैंक्स वगैरह से उनको कंपटीशन आ रहा था, जिसकी वजह से वो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ में भी थे, ट्रेडिंग, शॉपकीपिंग, ये सब। कुछ इंडिजिनियस बैंकर तो ज्वेलर्स, वही मैं आपको कह रही थी, सुनियार बन गए, है ना, वो चीज़ आ गई। उसके बाद कैसे ये काम करते थे, इंडिजिनियस बैंकर काम कैसे करते थे। अब ये कैसे काम करते थे, कहते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में अगर बात करें, क्योंकि शुरू में तो यही थे ना अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। ये मनी लैंड करते थे मेनली टू द फार्मर्स इन रूरल एरियाज और छोटी छोटी इंडस्ट्री को अर्बन एरियाज में। ये जो बैंकर्स थे लोन देते थे पर्सनल सिक्योरिटीज़ पे, है ना, और सारे पर्पस के लिए लोन देते थे। इनके बिजनेस का मेथड बहुत सिंपल था, इनके जो अकाउंट्स थे बहुत सिंपल थे और बहुत सिस्टमेटिक थे, ठीक है। जो फंक्शन था वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं था कि ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। कोई भी बंदा इनसे जो है लोन ले सकता था इन बैंकर से, और बैंकर को फुल नॉलेज रहती थी उनके क्लाइंट्स की, लोन्स की, एंड जो है इसीलिए लेस रिस्क भी होता था क्योंकि वो पर्सनली इन्वॉल्व थे अपने काम में, समझ रहे हो। सो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे इंडिजिनियस बैंकर के, और ये बैंकर जो है एज अ सीक्रेट भी वर्क करते थे, ठीक है, सीक्रेट कीपर की हम आप नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे आपने हमसे लोन लिया है कुछ भी, है ना। और जो रीपेमेंट की ड्यूरेशन थी वो एडजस्ट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, और इसी मेरिट्स की वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेस जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रखते हैं। इंडिजिनियस बैंकर प्रॉम्प्ट, फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल और पर्सनल सर्विसेज देते थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर नुकसान क्या था, ये तो सारी अच्छी बातें बता दी। नुकसान ये था कि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, ये लोगों के साथ बहुत
बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से लोग लोन तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से आगे आने वाली कई जनरेशन्स तक उन पे लोन चढ़ा रहा है ना। आपने पीछे सुना होगा बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड की थी, है ना, पीछे से बहुत न्यूज़ आई थी ये। तो उसका रीज़न भी यही था, समझ रहे हो, जो ये लोन्स ले रखे थे इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा करप्टेड थे, ठीक है। तो इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम आया, है ना। तो ये कैसे लोन देते थे? लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट नॉर्मली भी दे सकते थे कि एक रिसिप्ट दे दिया जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट चार्ज है, नॉर्मल। अच्छा, बाही लोन्स, बाही क्या होती हैं? सिग्नेचर करवा लेते हैं, बही खाते होते हैं ना अपने, वही बही है ये, ठीक है, कि उनके अकाउंट में सिग्नेचर करा लिया कि हमने तेरे को इतने लोन दे रखे हैं, ये तो और प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम टाइम पे कर देंगे। उसके बाद मॉर्टगेज, कुछ गिरवी रखवा ली उनसे प्रॉपर्टी, या हुंडीज वगैरह को डिस्काउंट कर दिया, जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या थी? देखो, अब वहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स को भी पैसा मिल रहा है, एग्रीकल्चर को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म भी मिल रहा है, शॉर्ट टर्म भी मिल रहा है, तो यही सारी इसकी इंपॉर्टेंस थी कि उस टाइम पे और कहीं से तो पैसा मिल नहीं रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट तो अपने आप ही हो गया, है ना। और कौन कौन ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, कौन कौन ट्रेडिंग करता था कम्युनिटीज इंटरमीडियरीज में? तो कुछ मर्चेंट्स होते थे, कुछ सरफ्स या मनी लैंडर्स, वही आगे बैंकर्स, और कुछ होते थे ब्रोकर्स, ठीक है, मिडल मैन। सो मर्चेंट्स कौन है? वाज द मेन ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये जो है वैश्यास आते थे इसमें, ठीक है, चीफ सबकास्ट इस कम्युनिटी की, जिसको हम बनिया भी कहते हैं। कहते हैं हाँ भाई, ये तो आ गया बनियास, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग से ही मतलब फेमस है। दिस पीपल वर रिलेटेड टू द हिंदू एंड जैन फैमिली ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान। फुल कंट्रोल था इनका नॉर्थन इंडिया के ट्रेड पर, ठीक है। इसको जो सेकंड कम्युनिटी है वो है बंजारास। ये पीपल जनरली जो है ट्रेड करते थे विलेज वगैरह में, ठीक है, और ये जो है ट्रेडिंग करते थे विलेजेस एंड सिटीज में भी, ठीक है। जो ट्रेड था वो उनका लिमिटेड सा था। दिस पीपल मेनली डीलिंग ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह, ठीक है, ये चीज़ आ जाती थी। और जो बंजारा कम्युनिटी है वो जो है हिंदूज और मुस्लिम दोनों मिला के भी आते थे उसमें, ठीक है, और ये मेजर रोल प्ले करते थे गुजरात वगैरह में। और जो कम्युनिटी जो ट्रेड करती थी साउथर्न इंडिया में, उसको हम खेती या खेती जो भी है ये इसके नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये थे ट्रेडिंग वाले जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर आते हैं सरफ्स या मनी लैंडर, वही आगे आड़ती, ठीक है। जो मर्चेंट्स हैं नॉर्थ इंडिया के वो डबल रोल प्ले कर रहे थे, आगे वही बंदे, ठीक है। ऑन द वन हैंड वो ट्रेडिंग कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड वो मनी लैंडर का भी काम कर रहे थे। सरफ के रोल में ये पीपल जो है बिजनेस करते थे सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी, वही आ गया सुनियार का, और एक्सपर्ट थे प्योरिटी, मतलब वो ये ना उसकी जो प्योरिटी है सिल्वर गोल्ड की, ये पहचानते थे, उसमें इनका एक्सपर्टीज थी। और जो रोल था मनी लैंडर का, ये पीपल ये लोगों को मनी लैंड करते थे, और इसीलिए इनको बैंकर्स भी कहा जाता था। और बीच में आती है ब्रोकर। जो थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी थी हमारी, वो क्या थी? मीडियरीज। जो ब्रोकर्स थे जो डील करवाते थे, उनका काम क्या था? बायर्स एंड सेलर ऑफ डिफरेंट गुड्स को मिलाना, ठीक है। और जो बायर एंड सेलर थे वो बहुत सारा दूर दूर रहते थे, जो ये बीच में क्या बनते थे? दलाल बनते थे। ये रिलेशन रखते थे दोनों पार्टीज के साथ, जो भी इनकी डील करवाते थे। जब ट्रांजैक्शन हो जाती थी, ये बीच में क्या खाते हैं? कमीशन खाते हैं। इजी, तो यही सब चलता था, ठीक है। तो मेजर ट्रेड सेंटर वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स के कहाँ थे, वूलन वगैरह कहाँ थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से हो रहा था, किस चीज़ का हो रहा था? इंपोर्ट हम पर्ल्स की, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, कॉफ़ी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल्स, ये सब का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और रो, सिल्क, कॉटन, लेदर, इंडिगो, राइस, व्हीट, ओपियम, पेपर, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन, इन सब का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट। सो ट्रांसपोर्ट का मोड क्या था? कहता ओल्ड टाइम्स में इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट का मोड था, वैसे भी क्या ऐड हो गया, ठीक है। लोकल ट्रेड में ट्रांसपोर्ट मेनली यूज़ किया जाता था कैमल, बुलक कार्ट, ऑक्स, टर्कीज, ठीक है, या फिर फॉरेन ट्रेड के लिए ऑन द अदर हैंड शिप्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, राइट। और लास्ट में आता है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया की क्या पोजीशन थी। अब ये समझो, पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क था ना, हैंडीक्राफ्ट, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। इतना फेमस था कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट तो करते ही नहीं थे, समझ रहे हो। हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे थे और बहुत अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स हमारे हो रहे थे। हम फॉरेन में अपने हैंडीक्राफ्ट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि हम बेच रहे थे, जिसकी वजह से वो अंग्रेज आए थे ना हमारे, वो इसीलिए आए थे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज से, हमारे हैंडीक्राफ्ट से वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि वो उन्होंने आके यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे उन्होंने फिर क्या किया, हम पे राज करना शुरू कर दिया, समझ रहे हो, ये सीन हुआ था, ठीक है। जो सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता है ना, वो सोने के लिए नहीं किया जाता, वो रिसोर्सेज के लिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज बहुत थे हमारे पास, जिसकी वजह से अंग्रेज अट्रैक्ट हुए थे, ब्रिटिश अट्रैक्ट हुए थे, राइट। सो देयर वाज अ टाइम जब इंडिया कंप्लीटली प्रोस्पेरियस था और फेमस था पूरे वर्ल्ड में फॉर इट्स रेयर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स के कारण। ये 17th सेंचुरी की बात है जिसने अट्रैक्ट किया था यूरोपियन ट्रेडर्स को कि इंडिया में आके ट्रेड करें, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और जिसकी वजह से फॉरेनर्स आए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ब्रिटिश रूल आया, अब ऑब्वियस सी बात है वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उसके एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बाहर की कंट्रीज क्यों मंगवाएंगी भाई, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आ गई, इन्होंने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने एरियाज में, अपनी बाहर की इंडस्ट्रीज के लिए, और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया,
ठीक है, जिससे दोनों तरफ से नुकसान किसको हो रहा है, इंडिया को हो रहा है ना। तो ये चीज आ गई थी। सो जस्ट एज द ब्रिटिश रूल कमिंग टू इंडिया, जो इंडियन ट्रेड था वो वीकन होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड की एक हैवी ब्लो लेके आई इंडियन इंडस्ट्री के लिए, क्राफ्टमैन हैंडीक्राफ्ट के लिए। जो गुड्स थे जो इंडिया पहले एक्सपोर्ट कर रही थी, अब उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने फुल फोकस किया कि ट्रेड जो है डेवलपमेंट हो सके 5 ईयर प्लान्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, इसीलिए हमारा ट्रेड बढ़ा कंटिन्यूसली और आज भी चल ही रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक कि कॉमर्स की हिस्ट्री क्या रही है। राइट, ये हो जाएगा, इसको करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टॉपिक रह गया, वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,